बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 8 फरवरी है और हफ्ते का दिन है। नाज़रीन किराम, कुछ ऐसा होना शुरू हो चुका है जो इससे पहले नहीं हुआ था। यानी इससे पहले बहुत सारी जगहों के ऊपर शायद हमारे हुक्मरानों को या असल हुक्मरानों को या हमारे ताकतवरों को या कह लेना चाहिए कि इस मुल्क के असल फैसला साजों को बार बार ये तंबी, ये इंतबा, ये इशारे मिलते रहे कि आप इमरान खान को रिहा कीजिए। लेकिन हमने ये फैसला किया हुआ है कि जब तक कोई नंग धलंग होकर हमारे सामने नहीं आता और ये कहता है कि भाई इमरान खान को रिहा करो, हम रिहा नहीं करेंगे, बल्कि हम उसको भी रेजिस्ट करेंगे। और इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा हमारे मुल्क की अपनी बेइज्जती होगी। एट द एंड ऑफ द डे नाज़रीन किराम, हमें वो करना पड़ेगा जो अगले साईं करेंगे। लेकिन हमारा हिसाब पता क्या है? हमारा हिसाब उस गली के लड़के जैसा है जो किसी से लड़ता है तो कहता है थप्पड़ मार के दिखा, अब तुम मार के दिखा। वो एक और मारता है, वो कहता है अब एक और, अब तुम मार के दिखा, फिर बताता हूं। वो इतने में 10-12 थप्पड़ हम खा लेते हैं। या फिर उस हिसाब उस शख्स जैसा है कि हमने वो 100 गंडे भी खाने और 100 छित्र भी खाने। हमारा हिसाब कुछ इसी तरह का हो गया है। नाज़रीन किराम, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि दुनिया भर से आपको इमरान खान की रिहाई के पैगामात मौसूल हुए। हमने वहां पर रोक लगा दी। हमने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं हो रहा। अब पैगामात की बजाय नाज़रीन किराम हाउस के ऊपर ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद पहली बार ट्रंप के हामी, ट्रंप की इंतजामिया, ट्रंप के लोगों ने इमरान खान के हक में तकरीरें करना शुरू कर दी। कल रात जो विल्सन की जो तकरीर हुई है, उस तकरीर ने आग लगा दिया बहुत जगहों पर, थरथल्ली पड़ी हुई है। 3 खबरें मेरे पास आपके साथ शेयर करने के लिए, ये तीनों मुख्तलिफ हुई हैं। नंबर 1, जो विल्सन की तकरीर, और ये तकरीर सिर्फ तकरीर नहीं है, इस बात को सिर्फ ये याद रखिएगा, ये ज़हन में रखिएगा, इसको आप सिर्फ तकरीर की हैसियत से नहीं ले सकते हैं। इसके अंदर क्या बातें हुई, क्यों हुई और इसका कितना इम्पैक्ट आएगा, इस तकरीर का कितना इम्पैक्ट आएगा, और ट्रंप के आने के बाद ये पहली जो है वो इतनी तगड़ी, जानदार और धुआंधार तकरीर कितना असर डालेगी पाकिस्तान के ऊपर और उससे इमरान खान की रिहाई के कितने चांसेस बनेंगे, सबसे पहले हम इसके ऊपर बात करेंगे। नंबर 2, नाज़रीन किराम, नंबर 2 सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट खबर जो इस्लामाबाद की अदलिया है वहां से है। पहले हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खत लिखा। अब जस्टिस बाबर सत्तार भी खुलकर सामने आ गए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार ने भी खड़ा कर दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने क्या किया, ये दूसरी हमारी खबर होगी। और जो तीसरी खबर है नाज़रीन किराम, वो रिलेटेड है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इस वक्त हुकूमत खड़ी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सहारे, लेकिन हमारी इत्तलात ये है कि गड़बड़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर शुरू हो चुकी है। कुछ ना कुछ ये जो ताकतवरों की बात नहीं मान रहे हैं, इस वजह से अब इनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है और इन्होंने भी अपनी जो अब यूं कह लीजिए कि झटके देना शुरू कर दिए हैं। जो गवर्नर पंजाब हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने इस हुकूमत की उधेड़ दी है। उन्होंने कहा जी सारे के सारे लोग झूठे जीते हुए हैं, फॉर्म 47 पर जीते हुए हैं। तो ये एक नई जंग, एक नई लड़ाई का आगाज होने जा रहा है। तो तीनों खबरें, तीनों बड़ी दिलचस्प। मैं कोशिश करता हूँ एक आपके सामने रखूं। कोशिश कीजिएगा कि हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर। जो भी है इस वक्त आपको पता सिचुएशन क्या है, इसमें आप हमारा साथ दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस को शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सबसे पहले पहली खबर से शुरू करते हैं। नाज़रीन किराम, मैंने आपको बताया तकरीरें हुई, रेजोल्यूशंस पास हुई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो ट्रंप से पहले पहले हुआ। ट्रंप के आने के बाद चीज़ें कुछ और हैं। ट्रंप का काम करने का तरीकाकार भी कुछ और है। मैं मिसाल देता हूँ। आपको पता है कि कब तक जो हमारे मिडिल ईस्ट की लड़ाई है जारी रही, लेकिन ट्रंप ने आते ही धमकाया था कि भाई मेरे आने तक अगर पहले दिन मामलात आसान नहीं हुए तो फिर मैं ऐसी तैसी फिर दूंगा हर तरफ। दोनों तरफ की पार्टी मानी मामलात आसान हो गए, क्योंकि ट्रंप की शख्सियत का पता है। ट्रंप के आने के बाद ऐसा बड़ा काम होना अपनी आप में बहुत बड़ी बात रखता है। छोड़ दीजिए ट्रंप इमरान खान का यार है, सज्जन है, दोस्त है, इस बात को छोड़ दीजिए। सिर्फ ये देखिए कि उसके दौरे सदारत के आगाज में हो क्या रहा है। जो विल्सन ने खड़े होकर तकरीर कर दी पूरी, और उस तकरीर के अंदर क्या बातें हुई। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के हमेशा अमेरिका से ताल्लुकात तभी बेहतर है जब पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी रही, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि इमरान खान को, अब लफ्ज़ सुनिएगा, लफ्ज़ वो बड़े ही उन्होंने स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल किए हैं। वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान में इमरान खान को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने गंदे और झूठे इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार है किया है। उन्होंने कहा जी बेशक हमें कितने भी इमरान खान से इख्तलाफात हों, बेशक वो रशिया चला गया था, बेशक वो चाइना के करीब जा रहा था, व्हाट्सएवर, लेकिन
जो इमरान खान के साथ इस वक्त की स्टैब्लिशमेंट कर रही है वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। ये मैं जो विल्सन की बातें आपको बता रहा हूँ कि इससे मिलती जुलती बातें नाज़रीन किराम उन्होंने तकरीर में की हैं। ये बहुत अहमियत का हामिल है। अगेन मैं आपको बता दूं ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये कोई जो बाइडन का दौर नहीं है कि इन तकरीरों और तहरीरों से और नारों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो सदर ट्रंप हैं उनका दौर है। डेफिनेटली 100% बहुत फर्क पड़ेगा। इससे क्या होगा? क्या पाकिस्तान पाकिस्तान के ऊपर क्या असर पड़ेगा? आप मुझसे पूछ सकते हैं जी पाकिस्तान के ऊपर। नाज़रीन किराम पाकिस्तान के ऊपर एक नारे से भी फर्क पड़ रहा है। जो जिन्हें लगता है ना वो कोई नहीं कुछ नहीं हो रहा है, वो कह रहे हैं ना जी हम प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे। नाज़रीन किराम नहीं हो सकेगा। ये आज हमारा वज़ीर दिफा वही है ना जब इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था तो ये लेकर आ गए थे कि जी हम ऑक्सीजन पे लगे हुए हैं, हमारे मुल्क को तो अमेरिका जो है ना वो आज मास्क उतार दे तो हमारे मुल्क की ऑक्सीजन बरकरार नहीं रहेगी, दिस एंड दैट। ये वही लोग हैं ना। तो आज जब ये सारी बातें हो रही हैं तो अमेरिकी ऑक्सीजन कहां पर है? अमेरिकी ऑक्सीजन नाज़रीन किराम जब वाकई उनके पाइप उतरेंगे ना तो लग समझ जाएगी, मौजूदा हुक्मरानों को लग समझ जाएगी। तो लिहाजा इस बात को आप जहन से निकाल दीजिए, आप अपने वहम से भी निकाल दीजिए कि अमेरिका की बात नहीं सुनी जाएगी डेफिनेटली। और देखिए अभी वो इशारे हो रहे हैं, अभी इशारे हो रहे हैं, चाहे खतूत हो, चाहे ट्वीट्स हो, चाहे किसी से ट्वीट हो, अभी वो जहन भी बन रहा है। और हमारी इंतजामिया को, पाकिस्तान की इंतजामिया को इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि ये मामला रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा। ऐसा नहीं हो रहा कि चले फलां किसी ने ट्वीट की थी और बात खत्म हो गई है। रोजमर्रा का मामला है। ट्रंप अगर भूलना भी चाहेगा, अगर आप कोई लोलो पोपो करना भी चाहते हैं या कोई लॉलीपॉप देना भी चाहते हैं और अगर वो आप उसको भुलवाना भी चाहते हैं तो वो उनकी अपनी अपने लोग भूलने नहीं देंगे। वो बारहा बता रहे हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप से कंपैरिजन करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने एंटी स्टैब्लिशमेंट जाके इदारों का मुकाबला करके वो सदर बने हैं। ये सेम स्टोरी इमरान खान की, बल्कि इमरान खान की स्टोरी से मुख्तलिफ है। चले अमेरिका में कुछ ना कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल तो है, कुछ ना कुछ कानून पर अमल दरामद होता है, कुछ ना कुछ आइन के ऊपर अमल दरामद होता है, ऐसे थोड़ी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो अल्लाह ही हाफिज है हर चीज का ना, बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। तो मुझे लगता है कि इमरान खान की स्ट्रगल ज्यादा बड़ी है डोनाल्ड ट्रंप की स्ट्रगल से, और इस बात को अमरीकी समझते हैं और अमरीकी इस बारे में तारीफ कर रहे हैं। बहरहाल अब जो हुआ नाज़रीन किराम मैं बता रहा हूं वो पहले नहीं हुआ, और अब जो इसका इंपैक्ट आएगा वो पहले आया भी नहीं है। इस बात को लिख के रख लीजिएगा। अब जो इंपैक्ट आएगा वो बहुत ही मुख्तलिफ इंपैक्ट आएगा। दूसरा आ जाते हैं नाज़रीन किराम इस वक्त हम अदालती सूरत हाल के ऊपर। मैंने आपको ये बताया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट के जजेस खत लिख रहे हैं और खत लिखकर वो अपनी तशवीश का इजहार कर रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि यानी ये जो कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। और उन्होंने कहा है कि बताइए आप किसके एजेंडे पर काम कर रहे हैं, क्यों अदालत को जलील किया जा रहा है। इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं, मिलते जुलते कमोबेश इसी तरह के लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई कैसे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज है वो सीनियरिटी का असूल तय कर लेता, और ये वो आज उधेड़ के रख दिया। आपको पता है ना कि जजेस ने उधेड़ कर रख दिया है। अब अगली खबर सुनिए। अगली खबर नाज़रीन किराम ये है कि जस्टिस बाबर सत्तार ने भी तुन दिया है। जस्टिस बाबर सत्तार भी खड़े हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस ने अपनी अपनी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रखा है, या वो खत लिखा है उन्होंने जस्टिस बाबर सत्तार ने। जस्टिस जो इस वक्त के मौजूदा जस्टिस हैं आमिर फारूक, अलिफ मद्दा के साथ आमर ही कर लो ना, आमिर फारूक। तो उन्होंने इसको खत लिखा, उन्होंने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर जजेस ने अपनी अपनी हाई कोर्ट का हल्फ उठा रखा है। आइन के मुताबिक जजेस नया हल्फ उठाने बगैर ड्यूटी अदा नहीं कर सकते। सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी कानूनी फैक्शन गैर आइनी और अच्छा ना उन्होंने कहा जी सीनियरिटी लिस्ट और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का नोटिफिकेशन है, इसके मैं गलत पढ़ रहा था, का नोटिफिकेशन गैर आइनी और गैर कानूनी है। जस्टिस बाबर सत्तार का चीफ जस्टिस आमिर फारूक को खत। उन्हें लिखा कि बाबे ओ गलत राह जा रहे हो, द राइट वे इज आइन और कानून वाला रास्ता, थोड़ी जी अक्ल करो, हाथ होश नू हाथ मारो। आप किसी टेलीफोन की टल्ली के ऊपर फैसला कर देते हैं, आइन की किताब के मुताबिक फैसला नहीं करते हैं। जब आपने जो है ना वो आइन की किताब के ऊपर फैसला करना शुरू कर दिया, ना कि फ़ोन की घंटी के ऊपर, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, चीज़ें दुरुस्त हो जाएंगी, चीज़ें बिल्कुल सही डायरेक्शन में जाएंगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप आइन की किताब के मुताबिक फैसले करें। तो नाज़रीन किराम जजेस की जो है वो बस हो जाएगी। जज कह रहे हैं भाई ऐसे नहीं चलेगा जिस तरह से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा जनाब, अब आ जाते हैं तीसरी इंतहाई अहम तरीन खबर के ऊपर। तीसरी इंतहाई अहम तरीन खबर नाज़रीन किराम गवर्नर पंजाब के हवाले से। ज़रा उनका बयान सुन लीजिए, फिर मैं इसका बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने एक प्रोग्राम के अंदर नादर किरमानी के साथ प्रोग्राम के अंदर अब अगर मैं इनका नाम सही बोला तो यही है, नादर किरमानी। वो कहते हैं जी पूरा पाकिस्तान फॉर्म 47 के तहत इलेक्शन जीता है, अता तारड़ इलेक्शन जीते नहीं थे। गारंटी से कह सकता हूं पूरा अटक फॉर्म 47 पर है। मैं इलेक्शन हारा हुआ हूं,
पूरा पिंडी फॉर्म 47 पर है। कराची से ढेर सारे लोग फॉर्म 47 पर हैं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर वो इस बात को एडमिट कर रहे हैं। पूरा कराची के बहुत सारे लोग, पूरा अटक, पूरा पिंडी, ये सारे के सारे लोग जो है वो फॉर्म 47 पर हैं। फॉर्म 47 की गवर्नमेंट के ऊपर चलते हुए नजर आते हैं। तो ये गवर्नर पंजाब जो है वो इस बारे में तो खैर एडमिट कर रहे हैं उन्होंने। तो अच्छा, ये कच्चा चट्टा खोल क्यों रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये क्यों कर रही है, क्यों कच्चा चट्टा खोल रही है? जरा इस बात को भी सुन लीजिए कि इसकी वजह क्या है। इसके बारे में उमर अयूब साहब ने बताया कि कुछ पीपल्स पार्टी को कहा जा रहा है, जिसपे वो शायद कुछ बातों से इनकारी हैं या मान नहीं रहे हैं, इसलिए अब ये राज खोलने पर आ गए हैं। ये राज और न्याज की बातें बिला वजह नहीं हो रही हैं, इसके पीछे भी नाज़रीन किराम वजह है, इस वजह से हो रही है। तो ये अब तक की कहानी है, ये अब तक की खबरें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।